हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट डिफर। क्या आप भी हर एक परफेक्ट दिखने वाले ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करते हो और मार्केट आपका एसएल हंट करके निकल जाता है? अगर आपको भी नहीं मालूम कि लाइव मार्केट में एसएमसी में किस जगह से एंट्री लेना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो हमने पिछले लेक्चर में समझा कि लिक्विडिटी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है और हमें स्ट्रक्चर मैपिंग को किस तरह से मार करते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो सब वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले, समझ ले। नहीं तो ये जो लेक्चर है ना, एसएमसी एंट्री जोन्स, ये आपके ऊपर ऊपर से जाएगा। बिना स्ट्रक्चर मैपिंग, बिना लिक्विडिटी और बिना ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को समझ के आप एंट्री जोन्स को कैसे फाइंड करोगे, आप कैसे ट्रेड करोगे? तो एक बार आप वो वीडियो देख ले। तो चलिए हम इनको समझते हैं। तो देखो, एसएमसी के एंट्री जोन में से सबसे पहले हम आरडीएम स्वीप को समझेंगे। हमने पिछले लिक्विडिटी के लेक्चर में सीखा कि आरडीएम स्वीप क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री जोन की बात कर रहे हैं जहाँ पे आरडीएम स्वीप अपने आप में एक पीओआई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आरडीएम स्वीप होता क्या है। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं मालूम, आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीसी क्या होता है, अगर वो नहीं मालूम तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर देख लो, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट बन रहा है। ठीक है, देखो मान लो, देखो देखो यहाँ पे मार्केट कभी भी इस तरह से मूव नहीं करता है, वो इस तरह से मूव करता है ना। तो देखो ये इस तरह से यहाँ तक आया होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब 1 आवर की कैंडल मान लो यहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है, फर्स्ट 15 मिनट इस तरह से हाई लगाती है। ठीक है, तब हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे ये लेग खत्म हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से हल्का सा ऊपर गया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करता है, ये कैंडल इस तरह से नीचे आती है और अपना इंड्यूसमेंट को ग्रैब करती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना होगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, फिर अगेन ये 30 मिनट क्या करता है, कुछ इस तरह से एक्सपेंशन करता है, सीधे इस तरह एक्सपेंशन करता है। तो हमारा ये एक बिग बना इस तरह से, एक सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हमारा बिग बना, तब हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे बना होगा, इस तरह से। इसको चौक कर दिया। ठीक है, देखो ये कैंडल हमारे यहाँ पे इंड्यूसमेंट स्वीप हो गया। ठीक है, देखो इस तरह से मार्केट, देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी इस तरह से आया होगा, फिर यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, हल्का क्या की ऊपर गई। ठीक है, फिर ये क्या करती है, नीचे आती है और अपने इंड्यूसमेंट को इस तरह से ग्रैब करती है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट 30 मिनट क्या करती है, इस तरह से एक्सपेंशन करती है और यहाँ पे चौक करता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास ये सिनेरियो बनता है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, जब वो यहाँ पे इस तरह से ओपन होगी, वो हल्का नीचे आएगी। क्यों? ताकि वो यहाँ पे जो ये हमारा पीवाई बना है उसको टैप करे। ठीक है, वो यहाँ पे इस तरह से उसको टैप करेगी और वो इस तरह से एक्सपेंशन करेगी। ठीक है, एक सेकेंड, देखो इस तरह से वो इस तरह से रिटेस्ट करेगी, फिर एक्सपेंशन आएगा, इस तरह से रिटेस्ट होगा, फिर एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, इस कैंडल का काम था इंड्यूसमेंट को ग्रैब करना, नेक्स्ट कैंडल का काम है एक्सपेंशन करना। ये आपको इस तरह से लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है। एक फर्स्ट सिनेरियो हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं कि चार्ट पे नेक्स्ट सिनेरियो हमारा किस तरह से बनता है। ठीक है, लो ये स्ट्रक्चर मैपिंग 1 आवर पे हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या देखना है, ताकि हमें ये पता चले कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो ग्रैब हो रहा है वो रियल है या फेक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे कैंडल इस तरह से एकदम नज़दीक में यहाँ पे ओपन होती है, तो इसके प्रीवियस कैंडल इन्वेस्टमेंट को ग्रैब नहीं कर पाती है। तब ये कैंडल क्या करती है, यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट के पास ही ओपन होती है, तो ये फर्स्ट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट के नीचे आता है। ठीक है, तब ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक पहले मार्केट आया है, तो इस तरह से मार्केट आया होगा। ठीक है, अब ये जब यहाँ पे 1 आवर की कैंडल ओपन हुई, तब वो हल्का नीचे आई, इन्वेस्टमेंट के नीचे। ये एक रनिंग कैंडल है, मान लो फर्स्ट 15 मिनट वो इस तरह से नीचे आई, तो वो भी यहाँ पे इस तरह से नीचे आया होगा मार्केट। ठीक है, अब क्या करता है, नेक्स्ट इसका जो मिनट बचता है, नेक्स्ट 45 मिनट क्या करती है कैंडल, इस तरह से ऊपर क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये एक बुलिश कैंडल बन जाती है। एक सेकेंड, ठीक है,
और यहाँ पे ये एक विक छोड़ती है इस तरह से, ठीक है। तब हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये हमारा बना है यहाँ पे चौक, ठीक है। अब जब ये कैंडल यहाँ पे इस तरह से एक्सपेंशन करके चौक किया है, तो यहाँ पे अगर हमें कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या बनेगा, अब जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होगी तो वह क्या करेगी, पहले इस तरह से नीचे आएगी, ठीक है, इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से नीचे आएगी, पीवाई को टैप करेगी, फिर ये क्या करेगी, फिर इस तरह से वो एक्सपेंशन करेगी, ठीक है, इस तरह से। देखो यहाँ पे पीआई को टैप किया, इस तरह से एक्सपेंशन करेगी। देखो यहाँ पे जरूर नहीं है कि एक ही कैंडल एक्सपेंशन करे, इसके बाद वाले कैंडल भी एक्सपेंशन कर सकती है। देखो इस कैंडल का काम है आईडीएम को स्वीप करना, इसने आईडीएम को स्वीप किया, यहाँ पे जितने सारे ऑर्डर्स थे इसको इसने कलेक्ट किए। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी को ऑर्डर्स मिल चुका है, ये कैंडल क्या करती है, ऑर्डर्स फिल करती है, और उसके नेक्स्ट कैंडल जो होगी और वो नेक्स्ट कैंडल एक्सपेंशन करती जाएगी, ठीक है। अच्छे से समझो यहाँ पे देखो इस तरह से, देखो मार्केट इस तरह से फॉल हुआ। फर्स्ट क्या किया इसने, नीचे आया, कैंडल जब ओपन हुई वो नीचे आई, इन्वेस्टमेंट के नीचे आया, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करती है, कैंडल इस तरह से ऊपर जाती है, यहाँ पे चौक करती है और कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है। देखो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर मैपिंग में समझा है कि फर्स्ट जो वैलिड पुल बैक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आरडीएम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि 5 मिनट पे जब एंट्री मॉडल की बात करेंगे ना, तब हम वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वैलिड स्विंग होता है उसको हम चौक कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कैंडल यहाँ पे एक्सपेंशन करके क्लोज हो जाती है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, देखो ये यहाँ पे, एक सेकेंड, ये यहाँ पे इस तरह से बिग बनाएगी, इस तरह से बिग बनाएगी, मतलब इस तरह से वो लो टाइम फ्रेम पे पीआई को टैप कर रही है और वो एक्सपेंशन करेगी, ठीक है, समझ में आया। अब हम रियल डायग्राम पे समझेंगे ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम चार्ट पे समझेंगे कि चार्ट में एक्चुअली हमारा आईडीएम स्वीप किस तरह से दिखता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो एंट्री जोन होता है उस पेज बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैंडल डायग्राम पे समझेंगे, देखो कि यहाँ पे आईडीएम स्वीप कैसे होता है। देखो यहाँ से मार्केट इस तरह से ऊपर गया है, देखो यहाँ से इस तरह से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे पुल बैक लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 लेग बना, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे इंडस्ट्रीमेंट को ग्रैब करता है इस तरह से। देखो अगर ये कैंडल यहाँ पे इस तरह से नीचे आई, फिर ये जब बंद हुई तब ये यहाँ पे आके बंद होती है और यहाँ पे इंडस्ट्रीमेंट को ग्रैब करती है, जिससे हमारा ये बनता है हायर आई, ठीक है। और जब यहाँ पे मार्केट यहाँ से एक्सपेंशन करता है इन्वेस्टमेंट के बाद, तब ये हमारे यहाँ पे बनता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर और ये बनता है हमारा हायर लो, ठीक है। और यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे बिना चौक के एंट्री लेना ही नहीं है। मार्केट इस तरह से गिरता हुआ आएगा यहाँ पे, और जब तक मार्केट ये वाला हाई को कैंडल क्लोज के साथ ना तोड़े, ठीक है, तब तक आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बेयरिश सिनेरियो को देख लेते हैं। देखो इस तरह से मार्केट नीचे आया, फिर इस तरह से एक पुल बैक बनाया, ठीक है, ये हमारा इंडस्ट्रीमेंट। फिर कैंडल यहाँ पे क्या करती है, इस तरह से, फिर कैंडल यहाँ पे क्या करती है, इस तरह से हाई लगाती है, लेकिन हाई लगाने के बाद वो क्लोज इस तरह से हो जाती है। यहाँ पे जितने सारे लिक्विडिटी था सारे कलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे सारे लिक्विडिटी मिल गया इसको, और आपको यहाँ पे कुछ मार्केट इस तरह से लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और जब तक ये वाला वैलिड स्विंग को मार्केट इस तरह से बॉडी क्लोज ना कर दे, ठीक है, तब तक आपको रिटेस्ट पे एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। जब यहाँ पे बॉडी क्लोज के साथ इस स्विंग को तोड़ दे, फिर मार्केट रिटेस्ट करे, तब आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है। यही होता है इंडस्ट्रीमेंट, ठीक है। अब हम इंडस्ट्रीमेंट को रियल चार्ट पे देख लेते हैं कि रियल चार्ट पे इंडस्ट्रीमेंट कैसे दिखता है। ये एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैप करके रखा हूँ ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो कैसे आरडीएम स्विप हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मार्केट इस तरह से ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक पुल बैक लिया, फिर मार्केट यहाँ तक हाई लगाया, ये हमारा इंडस्ट्रीमेंट बना, फिर मार्केट यहाँ इसको इस तरह से ग्रैब करता है, ठीक है। अब बहुत सारे बोलेंगे, एक सेकेंड, बहुत सारे बोलेंगे ये आरडीएम स्विंग क्यों नहीं है,
इसने भी तो पिछली कैंडल का लिक्विडिटी को लिया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल्स है, ये इस बड़ी कैंडल के इनसाइड में आती है। ठीक है, जो मैं आपको वैलिड और इनवैलिड फुल विक वाले वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अगर ये कैंडल इस कैंडल का हाई को तोड़ देती, फिर ये कैंडल इस कैंडल का लो को तोड़ती, तब ये हमारा एक वैलिड स्विंग बनता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से मार्केट ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर इस तरह से ऊपर गया है, फिर यहाँ पे आके वो अपना इंड्यूसमेंट को ग्राफ करता है, फिर ऑफ साइड जाके यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, और एक कुछ सिनेरियो मिलता है तो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक सेकेंड, देखो यहाँ पे मार्केट इस तरह से, देखो इस तरह से मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट क्या करता है, चौक करता है। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मार्केट चौक करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट चौक होने के बाद यहाँ पे मार्केट इस तरह से इंड्यूसमेंट को ग्रैब करता है। ठीक है, और फिर ऑफ साइड जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ये भी बोलेंगे, एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ें दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूम करता हूँ मैं, बहुत से बोलेंगे यहाँ पे कि ये भी तो एक वैलिड स्विंग है ये। ठीक है, हाँ ये एक वैलिड स्विंग है, ये एक इंड्यूसमेंट है, लेकिन अगर देखो ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा हायर लो बनता है। ठीक है, लेकिन जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जब हमारा इंड्यूसमेंट होता है यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ हायर लो इंड्यूसमेंट हो जाता है। इसीलिए हम ये वाला जो हमारा इंड्यूसमेंट है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, जो कि मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखो देखो, ये देखो इस तरह से मार्केट ऊपर गया है, इस कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर गया है और यहाँ पे इंड्यूसमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन इंड्यूसमेंट होने के बाद ये हमारा हायर हाई बनता है और ये हमारा हायर लो बनता है, फिर यहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद इस लेग में हमारा इंड्यूसमेंट यही है, इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट किए, क्योंकि अगर हम इसी को अगर हायर हाई मानते तो हमारा इसका इंड्यूसमेंट तो यही वाला बन रहा है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। अब हम नेक्स्ट एंट्री जोन को समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो एंट्री जोन है वो है डिसीजनल पीवाई, जिसको हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। आप इसको पीवाई बोलो या ऑर्डर ब्लॉक बोलो, दोनों सेम है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो पीवाई का मतलब क्या होता है, पीवाई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे प्राइस जब आता है तब वहाँ प्राइस एक बिहेव करता है, प्राइस वहाँ से एक डायरेक्शन देता है, इसलिए एसएमसी में इसे पीवाई बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो एंट्री जोन है वो है हमारा डिसीजनल पीवाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट इस तरह से, देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया। ठीक है, ये हमारा हायर हाई बना। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा बनता है हायर लो, फिर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, इंड्यूसमेंट करता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक सेकेंड, अब हमें यहाँ पे ये देखना है जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो जाएगा। देखो हमने पिछले एंट्री जोन में क्या समझा कि मार्केट जब आईडीएम स्वीप करता है फिर मार्केट अप साइड जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आईडीएम होगा वो यहाँ पे वो मार्केट आईडीएम को तोड़ेगा, यहाँ पे जितने भी सारे बायर्स थे उनको ट्रैप करेगा। ठीक है, और उसमें हमें क्या देखना है, जब यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जब मार्केट इस तरह से कैंडल क्लोज करेगा इस इंड्यूसमेंट के नीचे, ठीक है, तब यहाँ पे जितने सारे बायर्स थे वो ट्रैप होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोई एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको हम यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, मार्केट उसको टैप करेगा, फिर यहाँ से वो इस तरह से अप साइड जाएगा, फिर इस तरह से फिर अगेन वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझो, हमने पिछले एंट्री जोन में क्या समझा था कि मार्केट इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है फिर अप साइड जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट को ये बॉडी क्लोज करे या स्वीप करे जो भी करे, लेकिन जो इंड्यूसमेंट के नीचे हमारा जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसको हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, उसको मार्केट टैप करेगा फिर अप साइड जाएगा। ठीक है, हमें कैसे ये फाइंड करना है, जब यहाँ पे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देगा, फिर हमारा जब इंड्यूसमेंट हो जाएगा इस तरह से,
ठीक है। तब हमें इंड्यूसमेंट के नीचे जो भी हमें फर्स्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा उसी को हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। फर्स्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर एफईजी हो, जो एकदम फ्रेश हो, जो मीट ना हुआ हो, ठीक है। अगर वो मीट हो गया होगा तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो हमारे पास फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पे उस तरह से, और हमारा नीचे यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। जो हम नेक्स्ट समझेंगे, अभी हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को समझ रहे हैं, ठीक है। लाइक सिंपल समझो, मार्केट इस तरह से क्या कर रहा है, देखो इस तरह से मार्केट यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट किया, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट होने के बाद ये अप ट्रेंड पे है, तो इंड्यूसमेंट होने के बाद ये हमारा हायर हाई बना, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, तब हमारा ये बन जाता है हायर लो। फिर अगेन यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पे समझा चुका हूँ। जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाता है, तब हमारा नीचे जो भी एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक होगा इंड्यूसमेंट के नीचे, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक होंगे, तो आपको उसमें ट्रैप नहीं होना है। हमें एसएमसी में सिर्फ 2 ही ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना होता है। एक होता है हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। जो हम एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक को हम नेक्स्ट में समझेंगे, अभी हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट के नीचे हमें जो भी एक फ्रेश हमारा जो अनमिटिगेटेड यहाँ पे पीवाई होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको मार्केट टैप करेगा, फिर हमें वहाँ से एंट्री बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में समझो, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मार्केट इस तरह से नॉर्मली जैसे स्ट्रक्चर बिहेव करता है। इंड्यूसमेंट हुआ, ये हमारा लोअर लो बना, फिर यहाँ पे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ये हमारा लोअर हाई बना। फिर अगेन यहाँ पे जब इंड्यूसमेंट होता है तब हमारा ये फिर से लोअर हाई बनता है। फिर हमारा जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो जाता है, इस तरह से कैंडल क्लोज कर देती है या फिर विक भी मारती है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा कोई एक ऑर्डर ब्लॉक है, फिर जो कि फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, जो कि पहले टैप ना हुआ हो, उसको मार्केट इस तरह से यहाँ पे, एक सेकेंड देखो, उसको मार्केट यहाँ पे इस तरह से कैंडल बनती है, ठीक है। इस तरह से कैंडल बनती है, इसको टैप करती है और इस तरह से, एक सेकेंड, उसको इस तरह से टैप करती है, ठीक है। उसको यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जो डिसीजनल पीवाई है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, उसको टैप करता है, फिर मार्केट यहाँ से इस तरह से फॉल होगा, ठीक है। देखो अगर ये टूट जाता है ना, तो हमारे इस लेग में बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं जिससे मार्केट पलट सकते हैं, जो हम नेक्स्ट समझेंगे। अभी हम डिसीजनल पीवाई को समझ रहे हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, देखो इस तरह से मार्केट फॉल हुआ, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, ठीक है। फिर मार्केट अगेन यहाँ पे क्या करता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। और ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, ठीक है। मार्केट फिर से जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट करता है, फिर हमारे इस लेग में हमारे यहाँ पे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। मार्केट उसको टैप करेगा, फिर मार्केट डाउन आएगा, ठीक है। अधिकतर केसों में मार्केट डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही टैप करके नीचे आता है, ठीक है। अब हम इसको चार्ट पे समझ लेते हैं, चार्ट डायग्राम पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे चीज़ें किस तरह से दिखती है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे समझो, देखो ये डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है। देखो ये डाउन ट्रेंड में है, देखो इस तरह से मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, ठीक है। इस तरह से मार्केट फॉल होता हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट किया, ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जिसको हम डिसीजनल पीवाई भी बोलते हैं, उसको मार्केट टैप करता है, फिर नीचे आता है और यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिर्फ डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक देख के ट्रेड नहीं करना होता है, यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करना होता है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग 1 आवर पे कर रहे हो ना, तो आपको 5 मिनट पे यहाँ पे, आपको यहाँ पे 5 मिनट पे आपको यहाँ पे चौक देखना है। चौक देखने के बाद अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक एफईजी उस लेग पे मिलता है, तभी आपको वहाँ पे एंट्री लेना है। देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे चौक होगा। फिर ये जो लेग है, ये जो लेग है, इसमें आपको इस जगह पे आपको ऑर्डर ब्लॉक एफईजी दिखना चाहिए। अगर ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर या नीचे एफईजी नहीं है, मान के चलो अगर ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो, तो अगर आपको, अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर यहाँ पे एफईजी नहीं है ना, तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करो, ठीक है। जब तक एफईजी ना हो आप ट्रेड को मत लो। बिना एफईजी के ये जो सेटअप बनता है ना, वो ट्रैप होता है। एसएमसी में क्या होता है, एसएमसी में जो हमारा एफईजी होता है ना, वो मैग्नेट की तरह काम करता है, वो प्राइस को अट्रैक्ट करता है ताकि उसके नीचे ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक हो उसको टैप कर सके, फिल कर सके। और आईसीटी में जाओगे ना, तो आईसीटी में आपको एफईजी अपने आप में ही एक जोन होता है। आईसीटी में एफईजी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब हम बुलिश डिसीजनल पीआई को समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे
वो इंडूसमेंट किया, ठीक है, ये इंडूसमेंट किया। फिर इंडूसमेंट करने के बाद वो हमारा ये जो डिसीजनल पीवाई है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, उसको मार्केट टैप करता है। देखो यही हमारा एक फास्ट डिसीजनल पीवाई है। देखो इसके ऊपर ये हमारा एक एफपीजी है, देखो, ठीक है, ये एफपीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक। एफपीजी मार्केट को अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेट की तरह काम करता है। फिर वो आके यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, फिर मार्केट ऑफ साइड पे जाता है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। हमारा एंट्री यहाँ पे इस तरह से होगा, इस तरह से मार्केट फॉल होगा, इसको यहाँ पे चौक करें, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक और उसके ऊपर एफपीजी दिख रहा है, तब हमें उस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे ट्रेड लेनी है। एक सेकंड, इस तरह से, और हमें यहाँ पे इस तरह से ट्रेड लेनी है। इस तरह से मान लो यहाँ पे हमारा इस तरह से, आपको यहाँ पे एक सेकंड इधर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, आपको यहाँ पे इस तरह से अपना स्टॉप लॉस को इस तरह से छोटा करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना टारगेट, जो भी आप 3R रख रहे हो या 4R रख रहे हो, या फिर आप बॉस को टारगेट रखते हो, इस तरह से आप टारगेट रखते हो, ठीक है। ये होता है हमारा डिसीजनल पीवाई। सिंपल है कि मार्केट इस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। फिर ये हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर मार्केट इसको इन्वेस्टमेंट करता है। फिर यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, इन्वेस्टमेंट के नीचे पहला वाला अप ट्रेंड में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर वाला डाउन ट्रेंड में, उसी को हमें लेना रहता है। अगर आप यहाँ पे अगर दूसरा लोगे ना तो वो एक ट्रैप होता है, ठीक है। हमें इन्वेस्टमेंट के नीचे वाला अप ट्रेंड में ही लेना है, जो कि एक अनमिटिगेटेड हो, वो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक हो, उसको मार्केट टैप करेगा। फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है। अब हम इसको चार्ट पे समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड, देखो मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है और ये हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। देखो इस कैंडल का लो को यहाँ पे ग्रैब किया, ये हमारा एक वैल्यू स्विंग बना, ठीक है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट बना और इन्वेस्टमेंट के बाद ये हमारा बना है यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। देखो ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। देखो ये कैंडल इसलिए नहीं बनी क्योंकि इसके ऊपर एफपीजी नहीं है, और ये जो कैंडल है इसके ऊपर यहाँ पे एफपीजी है, इसलिए हमारा यहाँ पे ये एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बना। इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट इसको टैप करते हैं, फिर ऑफ साइड जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे देखो, देखो मार्केट इस तरह से हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा था और मार्केट यहाँ पे चौक करता है, ठीक है। चौक करने के बाद मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, एक सेकंड, देखो मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। देखो ये एक वैलिड स्विंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारा फर्स्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, तो फर्स्ट हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये है, देखो ये इसलिए है, एक सेकंड, ये इसलिए है क्योंकि अगर हम इस कैंडल को मानते तो इसके नीचे एफपीजी नहीं है, इस कैंडल के नीचे भी एफपीजी नहीं है, हमारा इस कैंडल के नीचे एफपीजी बनता है, तो हम उसको डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए, मार्केट उसको टैप करता है और मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। देखो मार्केट इसको टैप करते हैं फिर नीचे आते हैं। आप यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह से एंट्री बनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक सेकेंड, और आप यहाँ तक टारगेट रखते हैं, आपको यहाँ पे 4 आवर्स से 1 आवर पे दिख रहा है। आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करके एंट्री लेते ना, तो ये आपका 8 आवर तक हो सकता था, आपका स्टॉप लॉस इस तरह से छोटा बन जाता, ठीक है। और हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ पे चौक किया, ठीक है, यहाँ पे चौक किया, फिर अगेन मार्केट यहाँ पे क्या करता है, फिर अगेन यहाँ पे चौक कर देते हैं। चौक करने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे अगेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये हमारा हो गया फर्स्ट डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। देखो इसको मार्केट टैप करता है, देखो मार्केट इसको टैप करता है, फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हैं, फिर अगेन देखो मार्केट यहाँ पे अगेन इन्वेस्टमेंट करता है, एक सेकेंड, देखो अगेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हमारा यहाँ पे देखो, फिर हमारे यहाँ पे देखो, देखो ये कैंडल इसके लो को ये पे ग्राफ किया है, फिर ये कैंडल हमारी बनी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। देखो एक सेकेंड, देखो इसके ऊपर देखो यहाँ पे एफपीजी है, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, देखो इसके ऊपर यहाँ पे एफपीजी है, मार्केट उसको टैप करता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते, ठीक है, इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से, ठीक है, तो आप अगर यहाँ तक टारगेट रखते हैं ना, तो आपको यहाँ पे 10 आवर मिल रहा है। ये इस तरह लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ से पुल बैक लेता है, ठीक है, फिर नीचे आता है और यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करते हैं, फिर अगेन मूव देता है। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हम नेक्स्ट एंट्री जोन पे समझेंगे, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट एंट्री जोन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट एंट्री जोन हमारा चार्ट पे क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री जोन थर्ड में समझेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। देखो, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या है, जहाँ रिटेल ट्रेडर का एसएल है वहाँ मार्केट उनका एसएल हैंड करता है, उसे लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। ठीक है, जैसे आईडीएम स्वीप अपने आप में एक लिक्विडिटी स्वीप है, उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें लिक्विडिटी स्वीप किस तरह से कहाँ पे देखना रहता है और कहाँ से हमारा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि लिक्विडिटी कितने तरह के चार्ट में हमें देखने को मिलता है, और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एसएमसी के स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ हमें लिक्विडिटी को कैसे ट्रेड करना है और उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझो, हमने पिछले 2 एंट्री जोन में समझा कि आईडीएम स्वीप क्या होता है और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से हमें कैसे ट्रेड करना रहता है। क्या सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक देख के ही आप ट्रेड कर लोगे? ऐसा नहीं है, हमें लिक्विडिटी को समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये हमारा है हायर लो, ठीक है, और ये है हमारा हायर हाई। ये हमारा यहाँ पे चौक होने वाला है और यहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे हमारा इंडूसमेंट हुआ। मार्केट ने यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को भी रेस्पेक्ट नहीं किया और अब वो नीचे आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ क्या सिनेरियो बनता है, यहाँ पे हमारा इक्वल लिक्विडिटी है जो कि इक्वल लो लिक्विडिटी है, नीचे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे हमारा चौक है। हमारा यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं। मार्केट कहाँ से मूव करेगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, हमें सिर्फ फुटप्रिंट को फॉलो करना रहता है। देखो यहाँ पे क्या किया, ये जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट इसको तोड़ देता है, रेस्पेक्ट नहीं करता है, और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे देखो इक्वल लो है। ठीक है, इक्वल लो की लिक्विडिटी है, यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कैंडल बनाएगा, इस तरह से नीचे आएगा, फिर वो इस तरह से इसको लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इक्वल लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, फिर मार्केट यहाँ से इस तरह से ऑफ साइड जाएगा। एक सेकंड, देखो यहाँ पे इस तरह से यहाँ से ऑफ साइड जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है इक्वल लो लिक्विडिटी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इक्वल लो लिक्विडिटी हो, यहाँ पे लिक्विडिटी कुछ इस तरह से भी हो सकता है। मार्केट उसको भी ग्रैब करेगा इस तरह से, फिर ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है इस तरह से। ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लिक्विडिटी के ग्रैब का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें इक्वल लो दिखे, या फिर कोई स्विंग दिखे, या फिर ट्रेंड लाइन बने। ठीक है, जहाँ पे स्टॉप लॉस को हंड करे, तब हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह से स्ट्रक्चर देखना है। देखो यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ होगा, तब हमें लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे स्ट्रक्चर देखना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे चौक करेगा। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट रिटेस्ट करेगा, तब यहाँ पे हमें कोई एफजी और ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ पे हमें एंट्री लेना है। वहाँ पे एंट्री लेके हमें इस तरह से यहाँ पे, एक सेकंड, देखो यहाँ पे हमें इस तरह से यहाँ पे एंट्री लेना है। देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, हमें इस तरह से यहाँ पे एंट्री लेना है। ठीक है, सिंपल समझो। यहाँ पे देखो, देखो ये हमारा चौक है, ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा उसके अंदर का स्ट्रक्चर है। जो हमने आईडीएम स्विफ्ट तो समझ लिया, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी समझ लिया। ठीक है, अब जब यहाँ पे आईडीएम स्विफ्ट भी नहीं हुआ, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दिया, तब हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस तरह से हमारे पास इक्वल लो लिक्विडिटी बचा। ठीक है, मार्केट इसको हंट करेगा। अगर मार्केट हंट नहीं करते तो वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, या फिर चौक को स्वीप करेगा, या फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर देगा। वो मार्केट के लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हमें एक ही चीज़ हमें सही डायरेक्शन दे सकता है, वो है हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन लेना। जब तक आपको लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह से, अगर मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में है और जब आपका यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा हो या कोई पीवाई टैप हो रहा हो, तब आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तब आपको ये वाला जब यहाँ पे चौक होगा, फिर आपको इस तरह से रिटेस्ट पे एंट्री लेना है, और इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री लोगे और आपका टारगेट इस तरह ऊपर जाएगा। ठीक है, और आपका टारगेट इस तरह ऊपर साइड होगा। ठीक है, आप समझो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे और कैसे लिक्विडिटी ग्रैब होता है। यहाँ पे देखो, देखो इस कैंडल को पहले मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो ये हमारा इक्वल लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किस तरह से करता है, देखो यहाँ पे, एक सेकंड, देखो मार्केट इस तरह से इन्वेस्टमेंट को लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, तब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर क्या सोचते हैं,
सीधे यहाँ पे इस तरह से एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, बिना कोई कन्फर्मेशन के, और अपना स्टॉप लॉस इस तरह लगाते हैं और टारगेट इस तरह सेट करते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, एक सेकंड, तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैंडल इस तरह से बनती है, नीचे आती है, इन सबका स्टॉप लॉस कलेक्ट करती है, फिर इस तरह से क्लोज हो जाती है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे इस तरह से, एक सेकंड, हमारा यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक विग बनेगी, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, देखो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक का मतलब वहाँ से प्राइस मुड़ेगा ही। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक को देख के यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, उन सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे, कैंडल क्या करेगी, नीचे आएगी, इन सबका स्टॉप लॉस को हंट करेगी, फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। मैं ये सब आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए। ये सब आईसीटी में बहुत कॉमन बात है कि मार्केट आप जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखते हो वहाँ पे एंट्री लेते हो, मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हंट करते हैं, फिर मार्केट आप ही के डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बियरिश सिनेरियो में आपको इस तरह से लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, मतलब मैं आपको यहाँ पे कैंडल डायग्राम पे समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। देखो यहाँ पे चार्ट डायग्राम पे समझो, देखो ये हमारा है लोअर हाई, ये हमारा है लोअर लो, ठीक है। एक सेकंड देखो, ये हमारा है, एक सेकंड देखो, ये हमारा है लोअर हाई, ठीक है, ये हमारा है लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, पहले इंडस्टमेंट लेता है, इंडस्टमेंट लेने के बाद जब यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड करते हैं, तब मार्केट क्या करते हैं, उन सबका स्टॉप लॉस को हंट करता है, फिर मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ओबी देख के ट्रेड नहीं करना है, प्राइस के मूवमेंट को समझना है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस देखना है, चौक देखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को देखकर सीधे डायरेक्ट एंट्री लोगे तो मार्केट आपको यहाँ से निकाल देगा, ठीक है। फिर मार्केट यहीं से आपका लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट मूव करेगा। यहाँ पे रूल्स और साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को देख के ट्रेड करना नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, देखो इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो इक्वल हाई बनाया, ठीक है, ये हमारा डाउन ट्रेंड में यहाँ पे इक्वल हाई बनाया, फिर मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ पे इंडस्टमेंट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे इंडस्टमेंट के बाद जो यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं उन सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करते, फिर मार्केट नीचे आता है। हम यहाँ पे और एक सिनेरियो को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो एक सेकंड है, रुको एक सेकंड, देखो मार्केट क्या करता है, ये देखो लोअर है, ये है हमारा लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक इसको टैप करते हल्का सा पुल बैक लेता है, फिर मार्केट दोबारा जब आता है तब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हमारा जो इक्वल हाई है उसको यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और मार्केट यहाँ से इस तरह से फॉल करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इक्वल हाई भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन सकता है, यहाँ पे कोई एक बेलेट इस तरह से, यहाँ पे कोई स्विंग हाई भी इस तरह से हो सकता है, उसको मार्केट ग्रैब करेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे लिक्विडिटी होगा, कोई स्विंग होगा, उसको मार्केट ग्रैब करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। देखो लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट यहाँ पे इक्वल हाई ही दिखे, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी दिखेगा, आपको लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा, आपको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठेगी, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, मार्केट इसको रेस्पेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें एसएमसी में सिर्फ दो ही पीआई को ट्रेड करना रहता है, एक होता है हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, और एक होता है हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इन दो ऑर्डर ब्लॉक के बीच में जितने सारे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं वो सिर्फ लिक्विडिटी है, आपको इसको इग्नोर करना है, ठीक है। आपको अगर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड मिल रहा है तो ले लो, या फिर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड मिल रहा है तो ले लो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह से आपको एमएसएस देखना है, फिर आपको इस तरह से रिटेस्ट पे एंट्री लेना है, ठीक है। अब हम इस सिनेरियो को चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे हमारा इस तरह का सिनेरियो किस तरह से काम करता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो चार्ट पे देखो, यहाँ पे देखो चार्ट पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। यहाँ पे बहुत सारे गलती क्या करते हैं, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना तो वो लोग ट्रेंड को कंटिन्यू समझ लेते हैं, ट्रेंड चेंज समझ लेते हैं, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट रिटेस्ट करता है इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, पीवाई टैप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर चौक हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ,
फिर इंड्यूसमेंट होने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एक सेकेंड। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बहुत सारे क्या किए होंगे, यहाँ पे सेल किए होंगे, जिसमें यहाँ पे क्या हुआ है, एक बियरिश कैंडल भी बनी है। फिर मार्केट क्या करते हैं, इन सब का यहाँ पे, एक सेकेंड, इन सब का यहाँ पे देखो लिक्विडिटी हंट करता है। फिर मार्केट इस तरह से नीचे आते हैं और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। देखो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक का चार्ट पर देखे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अब इसको ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ये पुल बैक लेगा, इंड्यूसमेंट करेगा, तभी ना जाके हमारे यहाँ पे लोअर लो कंफर्म होगा। जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेगा तब ये हमारा लोअर लो कंफर्म होगा। फिर मार्केट पीआई को टैप करेगा या फिर लिक्विडिटी को हंट करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, अपना कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को, ठीक है। और कुछ लिक्विडिटी स्वीप को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो सिनेरियो बना है, देखो एक सेकंड, देखो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए हायर हाई हायर लो बनाते हुए आ रहा है। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट बना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है, देखो यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट क्या करता है हमारा, ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। देखो यहाँ पे ये लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, देखो ये लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब करता है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फिर मार्केट ऑफ साइड पे गया है। यहाँ पे हमारा एंट्री कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। देखो इस तरह से हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, फिर आप इस तरह से टारगेट रखते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 आर, ठीक है। आप चाहे तो कितना भी रख सकते हो, मतलब अपने आप यहाँ पे टारगेट कोई सा भी स्विंग हाई रखो। देखो मार्केट एग्जैक्ट वहाँ पे गया है, फिर इस स्विंग हाई का लिक्विडिटी ग्रैब किया है, फिर मार्केट नीचे आता है, कहाँ पे आता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, फिर मार्केट यहाँ से ऑफ साइड पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक स्विंग को लिक्विडिटी को ग्राफ किया है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको इक्वल लो दिखे, कोई ट्रेंड लाइन दिखे, ठीक है। और यही होता है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो एंट्री जोन है वो हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होने वाला है, तो चलो उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एंट्री जोन 4 में समझेंगे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को, ठीक है। देखो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होता क्या है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ठीक ऊपर वाली लिक्विडिटी, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या करता है, देखो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट इस तरह से नॉर्मली इस तरह से मूव कर रहा है। ये हमारा है लो, ये हमारा है हाई। यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट करता है, यहाँ से हमें ट्रेड नहीं मिला, मार्केट इसको तोड़ देते हैं, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को भी तोड़ देते हैं, यहाँ जो लिक्विडिटी है मार्केट इसको भी तोड़ देता है। फिर हमारा यहाँ बचता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, इस तरह से नीचे आएगा, इस तरह से वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, ठीक है। देखो इस तरह से वो ग्रैब करेगा, इस तरह से, फिर वो इस तरह से क्लोज होगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं कर रहा है, सिर्फ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें एंट्री इस तरह से लेना है। देखो मार्केट इस तरह से लोअर टाइम फ्रेम पे आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चौक करे, ठीक है, यहाँ पे ये चौक करे, ठीक है। फिर चौक करने के बाद यहाँ पे कोई एफपीजी होगा, ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ मार्केट आए, फिर हम यहाँ पे इस तरह से एंट्री लेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमारा एंट्री बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है एकदम एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी। अगर मार्केट अगर इस तरह से कोई सा भी पीवाई काम नहीं किया, आरडीएम स्वीप काम नहीं किया, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ भी नहीं काम किया, तब जाके यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी स्वीप होती है तब हमें यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर फेल होता है तब हमारे यहाँ नीचे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, जब हम नेक्स्ट एंट्री जोन पर समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे चौक होता है, ठीक है। हम इसको चार्ट डायग्राम पे समझ लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा मार्किंग को डिलीट मारता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर से दिखे, ठीक है। अगेन यहाँ पे डायग्राम पे समझो, देखो ये एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे आप समझो, देखो ये हमारा हो गया लोअर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा बॉस बनेगा, यहाँ पे हमारा चौक बनेगा, और ये हमारा लोअर हाई और लोअर लो के बीच बनने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा चार्ट पे, ठीक है। देखो मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, देखो, हाँ
और यहाँ पे इंड्यूसमेंट को ग्रैब करते हैं। फिर मार्केट इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करते, फिर मार्केट डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मार्केट मूव नहीं करते। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से हल्का सा करेक्शन लेते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल हाई है, मार्केट यहाँ पे भी इसको ग्रैब करता है, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट नीचे नहीं आता है। फिर यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक्सट्रीम लिक्विडिटी यानी कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब करते हैं और यहाँ से मार्केट इस तरह से फॉल होगा। ठीक है, अब चार्ट पे देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कैसे चार्ट पे दिखता है। ठीक है, कैसे चार्ट पे हैंडल होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, और हमारे यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे देखो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और इसके ऊपर देखो ये देखो लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये देखो ये है लिक्विडिटी। मार्केट क्या करता है, देखो मार्केट नीचे आता है, ये लिक्विडिटी को इस तरह से हंड करता है। देखो यहाँ से एक सेकंड, देखो ये लिक्विडिटी को यहाँ से पूरा यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, फिर मार्केट ऑफ साइड पे जाता है। ठीक है, देखो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और इसके ऊपर ये देखो ये लिक्विडिटी। मार्केट क्या करता है, देखो नीचे आता है और ये सारे लिक्विडिटी को स्वीप करता है, फिर अप साइड जाता है। अब हम नेक्स्ट हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन को समझते हैं, जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, वहाँ से मार्केट ज़्यादा मूव करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एसएमसी के हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन को समझेंगे, जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ से मार्केट का मूव डायरेक्शन करने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हमारा एक्सट्रीम होता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे अगर ये वर्क नहीं करता है तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ऐसे होता है, देखो मान के चलो, देखो यहाँ पे देखो इस तरह से मार्केट यहाँ पे देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे इंड्यूसमेंट करता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, हाई बना, ये लो, फिर अगेन ये हाई। तो हमारा ये इंड्यूसमेंट से लेके ये लो तक ये हाई और ये लो। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट के नीचे हमारा यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट करने के बाद ये हमारा हाई कंफर्म हो जाता है, और इस लेग में हमारा जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है उसी को हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इस तरह से देखो मार्केट यहाँ पे इस तरह टैप करेगा और मार्केट इस तरह से यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट का मूव करने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो इसको एक बार कैंडल डायग्राम पे समझ लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे समझो, देखो एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ पे इस तरह से नीचे आ रहा है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी इस तरह से। देखो हमारा स्टॉप लॉस एक्सट्रीम के ऊपर और टारगेट हमारा ये बॉस रहेगा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे आपको इस तरह से देखो हमें दो ही ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना है, एक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। इसके बीच में आपको बहुत से ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उसमें आपको एंट्री नहीं लेना है। देखो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, देखो यहाँ पे एक बन रहा है, फिर अगेन यहाँ पे एक बन रहा है। देखो हमें सिर्फ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे ही ट्रेड लेना है। अगर मार्केट डिसीजनल से हमें लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस देता है इस तरह से, देखो इस तरह से, यानी कि यहाँ पे चौक करता है, तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। ठीक है, ये कोई एफपीजी होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, और फिर अगर मार्केट यहाँ पे अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम पे चौक नहीं देता है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप होता है तो उसमें ट्रेड लेंगे, या फिर ये हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को स्वीप करता है तब हम ट्रेड लेंगे। फिर जब ये सब फेल हो जाएगा तब हमारे पास बचता है ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक।
यहाँ पे मार्केट अगर इस तरह से आता है, फिर यहाँ पे इस तरह से चौक करता है, फिर जब यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के बीच के ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड अवॉइड करना है, समझे। वो लिक्विडिटी होता है, वो इंड्यूसमेंट होता है, वो आपको ट्रैप करने के लिए ही बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। आप इस ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करते और मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके इस तरह से नीचे आ जाता है, या फिर आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते और मार्केट क्या करता, हल्का ऊपर जाता और यहाँ पे इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता, फिर मार्केट इस तरह से नीचे आ जाता है। इसलिए हमें सिर्फ एसएमसी में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे ही ट्रेड लेना है, बाकी सारा लिक्विडिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बुलिश स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, ये हमारा यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, इंड्यूसमेंट फेल हुआ, लिक्विडिटी ग्राफ फेल हुआ, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी फेल हुआ, मार्केट सीधे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और इस तरह से ऊपर जाता है, ठीक है। मार्केट इस तरह से मूव करता है, ठीक है। आपको चार्ट पे इसी तरह दिखाई देगा। देखो, मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, और आपको चार्ट पे इसी तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है, फिर मार्केट क्या करता है, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो जाता है यहाँ पे, फिर अगेन मार्केट यहाँ पे सीधे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हैं, फिर मार्केट ऑफ साइड पे जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रैप यहीं पे हो सकते हो कि आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले लोगे, ठीक है। देखो, मैं पहले भी बताया, लेकिन आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले लोगे, ठीक है। इसमें आप ट्रेड करोगे, ठीक है, और आप इसमें ट्रेड करोगे और आप यहाँ पे लिक्विडिटी बन जाओगे, ठीक है। ये सब ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी के लिए ही बनाया जाता है। फिर मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीम को टैप करेगा और यहाँ से ऑफ साइड जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ एसएमसी में इंड्यूसमेंट होने के बाद आपको उसके नीचे जस्ट ऑफ ट्रेंड में फर्स्ट डिसीजनल पीआई को देखना है और फिर आपको उस लेग में सिर्फ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, ठीक है। बाकी जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वो सब कचरा है, वो सब लिक्विडिटी है, ठीक है। और मार्केट जब इस तरह से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, या फिर आप कोई भी 3R या 4R आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। अब हम चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से काम करता है, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ एक्चुअली चार्ट पे भी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चार्ट पे भी देख लेते हैं कि चार्ट पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। हमारा इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे, इसके बाद हमारा ये हायर हाई कंफर्म होता है, फिर हमारा यहाँ पे जो लो है और हमारा यहाँ पे है एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और मार्केट देखो एग्जैक्ट इसको टैप करता है, मार्केट एग्जैक्ट इसको टैप करता है और अप साइड जाता है। देखो, अब हम आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट कहाँ पे हो रहा है हमारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है, देखो मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया और ये हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट होने के बाद मार्केट देखो, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको मार्केट यहाँ पे टैप करता है, फिर ऊपर जाता है। तो हमारा यहाँ पे एंट्री इस तरह से बनता है। आप यहाँ पे इस तरह से एंट्री लेते, अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखते, ठीक है, और टारगेट आप इस तरह से ये हाई रखते, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइबर मिल रहा है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं कि अगला कहीं पे बन रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, देखो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट होने के बाद ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, देखो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एक सेकेंड, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको मार्केट टैप करता है, फिर मार्केट यहाँ से ऑफ साइड जाता है। देखो यहाँ से हमारा एंट्री कुछ इस तरह से बनता, एक सेकेंड, और हम अपना टारगेट इस तरह से रखते हैं, ठीक है। देखो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे, देखो हमारा टारगेट यहाँ पे हिट होता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है। इस पूरे लेग में यही एक वैलिड स्विंग है, फर्स्ट वैलिड पुलबैक, इसको मार्केट यहाँ पे तोड़ता है, फिर ये हमारा हाई बनता है। फिर हमारा यहाँ पे जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे है, देखो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है।
मार्केट मार्केट इसको टैप करता है यहाँ पे, देखो, फिर मार्केट यहाँ से बाय साइड मूव करता है, तो हमारा एंट्री यहाँ पे बनता, ठीक है। इस तरह से आप ये वाला हाई भी रख सकते थे, फिर भी यहाँ पे हमें 6 आवर मिल रहा है, वो भी हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो हमने चार्ट पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हुए देखा, ये एक, ठीक है, यहाँ पे एक बना, ठीक है, और एक हमारा, एक सेकंड, और एक हमारा यहाँ पे बना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री जोन, नेक्स्ट पीआई को समझ लेते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है, ये मूव करेगा तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एसएमसी एंट्री जोन में चौक स्वीप को समझेंगे, ऐसे समझो, इस तरह से प्राइस आया, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है और जब यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट होता है, तब ये हमारा हाई कंफर्म हो जाता है, हायर हाई, ठीक है। अब हमें हायर हाई से लेके हायर लो तक, तो हमारा जो ये लेग बनेगा, इस लेग में हमारा यहाँ पे एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, कोई इस तरह से लिक्विडिटी भी हो सकता है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी हो सकता है, और यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। जब मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देगा, ठीक है, तब हमारे यहाँ पे अगर मार्केट जो चौक पॉइंट है, जो हमारा एकदम हायर लो है, उसको अगर इस तरह से कैंडल स्वीप करता है, तब ये हमारा चौक स्वीप होगा। अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देता इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से, तब ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, ये हमारा लिक्विडिटी ग्राफ नहीं होता, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो मार्केट इस तरह से इसका लिक्विडिटी ग्राफ करता है, चौक को स्वीप करता है, और हमारा यहाँ से ट्रेड बनेगा इस तरह से, लो टाइम फ्रेम पे इस तरह से मार्केट आएगा, मार्केट यहाँ पे चौक करेगा, फिर यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और इस तरह से हम टारगेट अपना बॉस रखेंगे, ठीक है। चौक का मतलब होता है कि अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग जानते हो ना, तो आपको जो अगर अप ट्रेंड है, तो जब हायर लो यहाँ पे स्वीप होता है, तब उसको हम चौक स्वीप बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे लोअर हाई अगर यहाँ पे स्वीप होता है, तब ये हमारा चौक स्वीप बनेगा, ठीक है। चौक स्वीप जब होता है ना, चौक स्वीप, तब ये बहुत तगड़ा मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एकदम हायर लो को ये ग्राफ करता है ना, यहाँ पे जितने सारे ऑर्डर्स थे सबका ये लिक्विडिटी हंट करता है, फिर ये इस तरह से ऊपर जाता है। देखो यहाँ पे सब लिक्विडिटी इसको मिल गया है, यहाँ पे किसी का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे किसी का होगा, ये सारे लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है, फिर ऑफ साइड जाता है। इसलिए हमें चार्ट पे चौक और बॉस जब स्वीप होता है, तो तब हमें बहुत मोमेंटम वाला मूव देखने को मिलता है, ठीक है। हम इसको एक चार्ट डायग्राम पे समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखो, ये जो एक डायग्राम है ना, ये आपको इसी तरह से आपको चार्ट पे देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा हुबहू मिले, लेकिन आपको इस तरह से सिनेरियो दिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, इस तरह से देखो, यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है ना, इस तरह से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देगा। फिर क्या करेगा, ये जो हमारा चौक पॉइंट है, एक सेकेंड, इसको मैं चौक लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा चौक पॉइंट है, इसको इस तरह से लिक्विडिटी ग्राफ करेगा और यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा इस तरह से, सीधे यहाँ पे बॉस तक, ठीक है। सिंपल ऐसे समझो, आप ऐसे समझो आप इसको, कि इस तरह से मार्केट आ रहा था, यहाँ पे ये लो लगाया, फिर मार्केट यहाँ तक आया, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, फिर हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, ठीक है, ये हाई, ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, ये हमारा लो कन्फर्म हुआ, ठीक है। अब क्या करता है मार्केट, यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को भी फेल कर देता है, यहाँ पे इक्वल हाई को भी फेल करता है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को भी फेल करता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को भी तोड़ता है, फिर ये यहाँ पे चौक को स्वीप करता है, फिर मार्केट इस तरह से यहाँ पे फॉल होगा हमारा टारगेट बॉस तक, ठीक है। अब इसको हम अप ट्रेंड में देख लेते हैं कि अप ट्रेंड में हमारा किस तरह से बनेगा, ठीक है। देखो अप ट्रेंड में हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो इस तरह से मार्केट यहाँ पे, मार्केट इस तरह से, देखो इस तरह से हाई गया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लो किया, ठीक है, फिर मार्केट इस तरह से यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, ये हाई, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, फिर मार्केट इस तरह से जब नीचे आता है, तो ये जो हमारा लो है, इसको इस तरह से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ करता है, मतलब चौक को स्वीप करता है, और हमारा यहाँ से एंट्री कुछ इस तरह से बनेगा सीधे पॉज तक, ठीक है। यहाँ पे वो जितने सारे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होंगे, सबको ये फेल करता हुआ आएगा, ठीक है। अब चौक स्वीप को हम चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पे चार्ट पे
चौक स्वीप को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। देखो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, फिर ये हमारा लोअर हाई बना, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, इस लोअर हाई तोड़ देता है और यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ठीक है। फिर अगेन मार्केट यहाँ पे क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट करता है, और इंड्यूसमेंट करने के बाद ये जो हमारा लो है ना, यहाँ पे इस तरह से स्वीप करता है। देखो देखो मार्केट इसको यहाँ पे स्वीप करता है, देखो मार्केट इसको स्वीप करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऑफ साइड जाता है। देखो यहाँ पे मार्केट स्वीप करता है और यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। ऐसे समझो, मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये हमारा लोअर हाई बना, फिर मार्केट क्या करता है, लोअर हाई को तोड़ देता है, चौक बनाता है, फिर हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनता है, फिर ये हमारा हाई बनता है, फिर मार्केट क्या करता है, फिर नीचे आता है और ये हमारे जो लो है इसको यहाँ लिक्विडिटी ग्राफ करता है। उसके बाद मार्केट एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। देखो इस तरह से मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो ये हमारा हायर लो बनता है। फिर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, देखो एक सेकेंड, फिर मार्केट यहाँ पे ये करता है, देखो ये हमारा जो लो है इसको मार्केट यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ करता है और फिर मार्केट इस तरह से ऑफ साइड जाता है। देखो यहाँ पे कितना बड़ा मूव आया है। अगर यहाँ पे कोई अंडर होता और अपना स्टॉप लॉस इस तरह रखता है, और अगर वो स्विंग ट्रेड करता और ट्रेड को अगर होल्ड करता तो मार्केट यहाँ तक गया है, ठीक है, 25 बार मिल रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है और इस पूरे लेग में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सीधे जाके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। पहले वो चौक को स्वीप करता है यहाँ पे, फिर मार्केट में इस तरह से मूव आता है, ठीक है। ऐसे समझो, देखो इस तरह से मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं बनाता है, मार्केट सीधे आके लो को लिक्विडिटी ग्रैब करता है, चौक को स्वीप करता है, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है, ठीक है। हमने अब तक 6 एंट्री जोन समझा, अब हम एंट्री जोन 7 में बॉस स्वीप को समझेंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी बॉस स्वीप मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन हम यहाँ पे भी बॉस स्वीप को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, फिर मार्केट यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करता है, बॉस को यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है। यहाँ पे समझो, देखो अगर ये कैंडल इस तरह से क्लोज हो जाती तो ये हमारा वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता। अगर कैंडल इस तरह से नीचे क्लोज हुई है तो ये हमारा बॉस स्वीप हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमें एंट्री इस तरह से लेना है। देखो लोअर टाइम फ्रेम पे हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, इस तरह से MSS करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, आप उसको चौक बोलो, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक फेक इंड्यूसमेंट भी बना सकता है, लेकिन देखो SMC में यहाँ पे अगर आप इंड्यूसमेंट का वेट करते हो फिर एंट्री लेते हो तो वो भी सही है। और ICT में क्या होता है, ICT में इंड्यूसमेंट नहीं दिखा जाता है, ठीक है। तो हम एंट्री मॉडल को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर से समझेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तब हमारे यहाँ पे जब रिटेस्ट होगा तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा इस तरह से चौक तक, ठीक है। यहाँ पे हमारा टारगेट इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से होता है। एक सेकंड, देखो मार्केट इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे अगेन यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करता है, फिर मार्केट यहाँ पे आता है लेकिन इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करता है, इस तरह से
विक छोड़ता है, जो ये हमारा बॉस को स्वीप करता है। ठीक है, ठीक है। जितने भी एंट्री जोन है हमें वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे बिना चौक के एंट्री नहीं लेनी है। जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता है और हमारे यहाँ पे इस तरह से एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता है, तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, अभी इसको हम चार्ट डायग्राम पे समझेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे चार्ट डायग्राम पे भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड में है मार्केट। देखो मैं यहाँ पे ड्राइंग करके रखा हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इस पूरे लेग में यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट करता है, ये हमारा लो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, लो कंफर्म होने के बाद ये मार्केट क्या करता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे हल्का ऊपर जाता है, डिसीजनल पीआई को टैप करता है, फिर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे बॉस को इस तरह से लिक्विडिटी ग्रैब करता है। जब यहाँ पे बॉस लिक्विडिटी ग्रैब होगा तब हमें इस तरह से एंट्री लेना है यहाँ से, और हमारा टारगेट रहेगा ये एक्सट्रीम पीआई या फिर ये चौक। ठीक है, क्योंकि बॉस जब स्वीप होता है ना, बॉस और चौक, तब बहुत तगड़ा मूव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री इस तरह से बनता है। देखो आप यहाँ पे एंट्री इस तरह से करते, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे एंट्री लेते इस तरह से। ठीक है, और आप अपना टारगेट इस तरह से यहाँ पे रखते। ठीक है, ऐसे समझो। देखो मार्केट इस तरह से नीचे आया, फिर मार्केट इस तरह से पुल बैक लिया और यहाँ पे आता है मार्केट और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, जब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो ये हमारा हाई बनता है। हाई बनने के बाद मार्केट यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट करता है, तो ये हमारा लो बना, और इंड्यूसमेंट के बाद क्या करता है, ये यहाँ पे आता है, अपना डिसीजनल पीआई को टैप करता है इस तरह से, फिर मार्केट आता है यहाँ पे और यहाँ पे ये अपना बॉस को स्वीप करता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बॉस को स्वीप करते हैं, तब हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा। इस तरह से मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पाएगा, यहाँ पे चौक होगा, फिर यहाँ पे कोई एक फेक इंड्यूसमेंट बनाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे इस तरह से नीचे आएगा और यहाँ पे हमारा जो एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करेगा, फिर हमारा एंट्री इस तरह से हम यहाँ पे चौक तक ले सकते हैं। ठीक है, अब ट्रेंड में कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो यहाँ से इस तरह, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा बना ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, ये हाई बना। ठीक है, ये हाई। ठीक है, अब क्या करता है, यहाँ पे जब ये पुल बैक लेता है तो ये इंड्यूसमेंट को ग्रैब करता है या फिर इंड्यूसमेंट को तोड़ता है, फिर ये यहाँ पे डिसीजनल पीआई को टैप करता है। देखो ये डिसीजनल पीआई को टैप करे या एक्सट्रीम पीआई को टैप करे, उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट अब कहाँ से मूव करेगा वो आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिया हूँ कि मार्केट डिसीजनल पीआई को टैप करता है, फिर इस तरह से ऊपर आता है और यहाँ पे ये जो बॉस होता है इसको इस तरह से स्वीप करता है। ठीक है, इस तरह से स्वीप करता है। अब यहाँ पे हमारा एंट्री इस तरह से बनेगा नीचे तक टारगेट। ठीक है, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, इस तरह से एंट्री लेना है। ठीक है, और टारगेट हम यहाँ तक चौक तक रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझो। देखो इस तरह से मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, अब क्या करता है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट करता है, इस तरह से, और इंड्यूसमेंट के बाद ये डिसीजनल पीआई को टैप करता है, फिर मार्केट इस हाई को तोड़ नहीं पाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कर पाता है, ये यहाँ पे एक विक छोड़ता है, इस तरह से एक विक छोड़ता है। ठीक है, हम यहाँ एंट्री जोन्स की बात कर रहे हैं, एंट्री कैसे लेना रहता है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अब हम इसे चार्ट पे भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो चार्ट पे देखो, चार्ट पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉस स्वीप हो रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया, इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, फिर मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, ये हमारा हाई बना। हाई के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करता है, यहाँ पे उसको लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो हमारा यहाँ पे इस तरह एक ट्रेड बनता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमारा एक ट्रेड बनता है। ठीक है, एक सेकेंड, और टारगेट हमारा ये चौक पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट वहाँ तक आया है। देखो मार्केट यहाँ तक आया है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे चौक को स्वीप करता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और कहाँ पे है, एक सेकेंड, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी बॉस स्वीप हुआ है। देखो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने के बाद मार्केट यहाँ पे हाई को ग्रैब करता है, देखो यहाँ पे बॉस को स्वीप करता है, तो यहाँ पे भी हमारा एक ट्रेड बनता इस तरह से। ठीक है, कुछ भी आप टारगेट मिनिमम रखो, 3R या 4R बस। ठीक है, इस तरह से है। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं, और हमारा कहाँ पे बॉस स्वीप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे और एक बॉस स्वीप हो रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट इस तरह से, देखो
इस तरह से लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आ रहा है और यहाँ पे बॉस स्वीप होता है। देखो देखो यहाँ पे बॉस स्वीप होता है और यहाँ पे हमारा ट्रेड इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट हम यहाँ पे चौक तक रखते हैं। ठीक है, देखो मार्केट चौक तक गया है, देखो चौक को भी तोड़ दिया है। मैं पहले बताया था कि जब यहाँ पे बॉस और चौक स्वीप होता है ना, तब वो तगड़ा मूव देता है, क्योंकि ये एक मेजर स्विंग होता है जो एकदम हाई और लो होता है पूरे स्ट्रक्चर का। जब पूरे स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी मिल जाता है तब इसको बहुत ज़्यादा फ्यूल मिल जाता है, तब इस तरह से मूव आता है। ठीक है, सीधा अपना डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। ठीक है, और आप अगर मेरे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो ना, तो थैंक यू सो मच, और आप अपने इस भाई को सपोर्ट करो। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे नॉलेजेबल वीडियो चाहिए, आप हमारे इस चैनल द मार्केट डिपर को सब्सक्राइब कर सकते हैं।